सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पंक्तियां आती हैं, करते तो है मेरे गुरुवर और मेरा नाम हो रहा है। जो श्रम है इनकी लेखनी है, जो दिमाग में चल रहा है वो इनके चल रहा है, जो कर रहे हैं कराने वाले हैं वो यहां बैठे हैं। केवल उनकी वजह से ही आज, अगर वो नहीं होते तो शायद डॉक्टर सुशील जी सहज सागर जी नहीं बन पाते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भावना उनकी शुरू से रही, जब से पैदा हुआ और जब से उनकी बात देख रहा हूं। सन 84 में ही घोषणा कर दी थी कि इतने साल बाद निश्चित रूप से मुनि बनूंगा। तब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि एक वो दिन आएगा जो हमारे इस परिवार को उस स्वर्णिम अक्षरों में लिखा देगा कि जहां वो नगर गौरव सहज सागर के रूप में जाने जाएंगे। और आज मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। तो मैं पहले कह रहा था, कृपा अंतर्मना गुरुदेव की, जो हमारे गुरु ही नहीं कुल गुरु रहे। और मैं तो यही चाहूंगा कि जब तक संसार में भ्रमण करूं, अगर कुल गुरु के रूप में मिले तो अंतर्मना गुरुदेव ही मिले। वही बातें बहुत हैं, लेकिन जीवन के इतने सालों तक जिनके साथ रहा, आज वो सहज सागर जी के रूप में विराजमान है। और निश्चित रूप से जो ये ग्रंथ बना सहज पथगामी, नाम से ही परिलक्षित हो जाता है कि जिन्होंने जिस पथ का अनुकरण किया उस पथ पर ग्रंथ में क्या है, पंडित जी ने बहुत बताया आप सभी को। ग्रंथ आपके हाथों में पहुंचेगा। गुरुदेव की कृपा रही और कृपा है। गुरुदेव का लक्ष्य है कि मैनपुरी नहीं, हर समाज के और हर व्यक्ति के हाथों में वो ग्रंथ होना चाहिए, जिसे पता चलना चाहिए कि जिंदगी की शुरुआत जहां से हुई और जिंदगी का अंत कहां तक होना चाहिए। अगर शुरू बचपन से लेके घर में बीता, युवा अवस्था बीती, तो वृद्धावस्था में आकर भी उन्होंने उस मोक्ष पथ पर अगर कदम बढ़ा दिए तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। एक वाकया के साथ अपनी बात को विराम कहूंगा। जब पूज्य पिताजी यहां से जा रहे थे, चर्चा चल रही थी पूरे शहर में। बहुत से लोग कहते थे बातें बहुत करते हैं। एक सज्जन ने कहा, दीक्षा ले पाएंगे क्या? इतने तो शौकीन हैं, इतना सब कुछ है, इतना आसान नहीं होता है दीक्षा लेना। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आज भी वो क्षण याद आता है स्वर्ण भद्रकूट का, जब गुरुदेव ने कहा और उन्होंने मान लिया। तो इसे कहते हैं गुरुदेव की कृपा। और उन्होंने वो करके दिखा दिया जो इस पंचम काल में लाखों करोड़ों के व्यक्ति में केवल 2000 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके वो कुछ आपकी नगरी में इस बैठे हुए हैं। मैं उनके उपकार को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। मैं तो बस ये कहूंगा, जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए, हो सकता है बहुत से संस्कारों को मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव का आशीर्वाद, परम पूज्य सहज सागर जी के मार्गदर्शन हमेशा हमें यूं ही मिलते रहे, जिससे मैं और मेरा परिवार कहते हैं कि हमेशा यही भावना भाव, और मैं तो यही भावना पाता हूं कि मैं भी अपने कर्तव्य को पूर्ण करके अंत में मेरा गुरुदेव के चरणों में समाधि हो। इन्हीं भावनाओं के साथ
उस ग्रंथ के बारे में कि सहज पथगामी एक बार आप जरूर पढ़िए, क्योंकि जो सीख मिलेगी वो यहीं से मिलने वाली है कि कैसे कैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि बस कहाँ सोना है तो कैसे सोना है, जगना है तो कैसे जगना है, चलना है तो कैसे चलना है। इन सब बातों का अनुकरण एक एक चीज पे आप उस ग्रंथ को निश्चित रूप से पढ़ें, और पढ़ने के बाद, ये गुरु नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं, एक कागज पे उस ग्रंथ की विशेषताओं को आप लिखिए कि आपने उस ग्रंथ में क्या पढ़ा, क्या आपको अच्छा लगा, और उस ग्रंथ के बारे में फिर आप हमको, गुरु जी को बताइए, जिससे हमारे जीवन में भी आगे वो क्षण आ सके जो हम भी इस सहज पथगामी और अंतर्मना गुरुदेव की कृपा को पा सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ बाहर से जो विद्वान बता रहे हैं उनको बहुत बहुत आभार करता हूं कि इतने सब बातों समय के लेकर वो हमारे नगरी में पधारे। और आइए चलते हैं पंडित जी कमलेश जी के साथ। बहुत सही, बीच में भावुक हो गए। भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन भावुक होने के लिए इसमें वो आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे कि मेरे पिता मेरे सामने दीक्षा ले रहे हैं। और उसने भावना भाई कि मैं भी इसी श्री संघ में जब मेरे भाव ऐसे हो तो मैं भी दीक्षित हो जाऊं। बहुएं बहुत होती हैं, पर हम चाहते हैं कि अगर बहू हो तो स्वाति भाभी जैसी हो। साधना आंटी हैं क्या? बहू सही है ना? मैं हमेशा उद्गव में भी कहा था कि माता हो तो इन जैसी हो, पुत्र हो तो ऐसा हो, बहू हो तो स्वाति भाभी जैसी हो। मैं स्वाति भाभी को एक बार आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी ग्रंथ की संपादिका है और उन्होंने बहुत श्रम इस ग्रंथ के लिए किया है। श्रम तो हम देख रहे, एक साथ 14 पिच्छियों का आहार। 14 पिच्छी तो ठीक है महाराज साहब, कम से कम 28 और लोगों का आहार वहीं हुआ। आज हम सब विद्वान सब वहीं थे और भी कई लोग थे, तो इतने लोगों का आहार आज सर्वतोभद्र में हुआ। मैं स्वाति भाभी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने उद्गार, मन के उद्गार रखेंगी। स्वाति भाभी। सहज पथगामी, ये एक पूरी जीवन गाथा है जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप इस ग्रंथ के एक एक पृष्ठ को, एक एक लाइन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, चिंतन करिएगा, क्योंकि ये पृष्ठ जिनके द्वारा संजोए गए हैं वो अब मात्र सुशील, डॉक्टर, विद्वान नहीं रहे, अपितु परिकल्पना से प्रकाशन के मध्य की समय यात्रा में वे इतने आगे बढ़ गए जैसा हमने सोचा भी नहीं था। मुझे भी 20 साल हो गए, 22 साल हो रहे हैं इस परिवार में से जुड़े हुए, और मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस परिवार की सदस्य हूँ। अंतर्मना की महासाधना के मध्य उनके एक इशारे पर मात्र उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित कर दिया बिना किसी विकल्प के, और गुरुदेव ने भी उन्हें 1 फरवरी 2023 को दीक्षा दी और नाम दिया क्षुल्लक सहज सागर, और फिर वर्णी सहज सागर। डोंगरगढ़ में जब उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन किए और निवेदन किया कि ऐसा आशीर्वाद दें कि ये दुपट्टा व लंगोट भी छूट जाए, तो दोनों आचार्य श्री का आशीर्वाद, वरद हस्त, कृपा, अनुकंपा ऐसी फलीभूत हुई कि वाणी जी अति दुर्धर महाव्रत अंगीकार कर 28 दिसंबर 2023 को हो गए प्रवर्तक मुनि श्री सहज सागर जी। आप जब इस ग्रंथ का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक चिकित्सक, विद्वान, समाज सेविका, व्यसनी, तीर्थ यात्रा का शौकीन, पर्यटन प्रेमी, गृहस्थी का भरपूर आनंद लेने वाला अपने संचित पुण्य से मानव से महामानव बनने की यात्रा सफलता के साथ पूर्ण कर संग संन्यास का पुरुषार्थ कर लेता है। यह उनकी कहानी, आत्मकथा जीवनी मात्र नहीं अपितु उनके बहुआयामी सफल जीवन की ऐसी गाथा है, ऐसा चरित्र है जिसका अध्ययन, मनन, चिंतन, अनुकरण हमारे जीवन को भी मोक्ष मार्ग से हटाकर मोह मार्ग से हटाकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने में प्रेरणा का दीप बन सकता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर भाभी जी, बीच में वो भी भावुक हो रहे थे। भावुक होने का समय ही है ऐसे, जब महान व्यक्तित्व का जीवन ग्रंथ बना हो और जो जिनके
पूरे ऐसे संस्कार उनके जीवन में आ गए हों, ऐसे संस्कार मैं पोते तक में श्रेयस रोज अभिषेक करता है। गुरुदेव के घर में प्रवर्तक मुनि सहज सागर आज तक रात्रि भोजन नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी बात है हम जैनियों के बीच में। अनुमोदना होनी चाहिए, ऐसी भावना भानी चाहिए कि हमारे घरों में भी ऐसा कभी ना हो। बच्चों में ऐसे संस्कार दें। वो पोती भोपाल में पढ़ती कर महाराज साहब बता रहे थे, वो वहां भी रात्रि भोजन नहीं करती है। बताइए, तो एक बात अच्छी है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।